ये इतना वजन क्यों है, इतना कैसे? ये कम्बल है। तो इतना नर्मदे हर। आज हमारी यात्रा का 8वां दिन है और हम आज पहुंच गए हैं अनुसुईया माता से 1 किलोमीटर आगे। स्थान है, गांव का नाम है झांझड़, तहसील सीहोर, जिला बड़ोदरा। और ये हनुमान जी का बड़ा प्यारा मंदिर है और बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ हमने रात्रि विश्राम यहीं पे किया था। अभी प्रातःकाल सुबह उठे हैं और अपना नित्यक्रम पूजा पाठ करके यहाँ से आगे निकलने की तैयारी करेंगे। देखो कितनी प्यारी बैलगाड़ी बनाई है, बहुत सुंदर। ये हमारा जहाज खड़ा है यहाँ पे और ये प्यारा स्थान है यहाँ पे। हनुमान जी का जय बजरंगबली, जय हो दादाजी। ये पंडित जी का निवास स्थान और ये स्थान पे जो सेवा और व्यवस्था संचालक है अजय भाई रणछोड़ भाई पटेल है। ये अहमदाबाद रहते हैं, वहाँ से इनकी सेवाएं देते हो और ये आश्रम का पूरा संचालन और यहाँ की व्यवस्था उनके द्वारा होती है और बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है परिक्रमा वासियों के साथ। और यहाँ पर ये हमारा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया था। ये हमारे साथ के परिक्रमावासी, ये भी बाइक से ही हैं। बड़ा सुंदर स्थान है। अब सुबह यहाँ उठे हैं हम लोग, अपना नित्य कर्म करके लेटरिन बाथरूम वाशरूम को धोने का है। आज समस्या ये आ रही कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एसिड क्लीनर कुछ मिलता नहीं है और साथ में रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि गाड़ी पे इतना वजन। देखते हैं कुछ न कुछ करते, बोला है उनको। तो यहाँ से फिर हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जय श्री राम, नर्मदे हर। ये हमारे पास मुकेश भैया है जो यहाँ सेवा देते हैं। अनुसुईया आश्रम जो है उससे 1 किलोमीटर होगा, है ना? 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर झांझड़ गांव है ना? झांझड़ गांव। और तहसील सीहोर, जिला बड़ौदा लगता है। जिला बड़ौदा लगता है ना। और अजय भाई पटेल जो है वो यहाँ पर संचालक है और आप सेवा देते हैं। बहुत अच्छी सेवा इनने परिक्रमावासियों की करते हैं ये। और हम क्या है कि परिक्रमा में जहाँ भी रात्रि रुकते हैं तो सुबह लेटरिन बाथरूम साफ करते हैं। और ये जो साफ सफाई का एक ऑडियो स्पीकर बनाया है हमने, तो ये ऐसे बोलता है। Xiaomi Music Speaker. Music. जिस आश्रम ने आपको आश्रय दिया उसे गंदा छोड़ना सही नहीं है। जिस शौचालय का आप उपयोग कर रहे हैं शौच से निवृत्त होने के बाद उसमें पर्याप्त पानी डालें। उसे स्वच्छ रखना भी सेवा है। कृपया आश्रम की स्वच्छता बनाए रखें। शौचालय को साफ रखें। धन्यवाद। सुबह बजा दिया, शाम को बजा दिया। जिस आश्रम ने आपको ये सब बोलता रहेगा। ये लीजिए, ये इसका चार्जर है। वैसे आपने बोर्ड में इसको फिक्स कर दिया, चार्जर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज होगा, वो बोलता रहेगा। तो क्या सुबह शाम परिक्रमावासी सुनेंगे तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो व्यवस्था अच्छी होती रहेगी। ठीक है प्रभु, नर्मदे। अब आगे चलने की हमारी तैयारी हो रही है। हम टेंट को, अपने कुटिया को, सामान पूरा समेट रहे हैं और आगे बढ़ने की तैयारी है हमारी। हमारा जहाज़ रेडी हो गया है और अब बस आगे जाने की तैयारी हो रही है। स्टार्ट है। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। अनुसुईया माता, महासती अनुसुईया माता जी का जागृत स्थान है ये। हम लोग आ गए हैं। ओम नमः शिवाय। माता अनुसुईया जी की तपस्थली है। तो भाई
लोधी जी जो पति पत्नी हमारे साथ चल रहे हैं, वो कल का दिन मतलब नीलकंठेश्वर से हमारे साथ हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो अभी भी आज भी वो हमारे साथ ही चलने का बोल रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि सबका अपना अलग अलग विचारधारा होती है, तो वो कहीं ना कहीं फिट नहीं होते हैं। पर चल रहा है, मतलब माँ की कृपा से सब अच्छा, दर्शन करते करते हम चल रहे हैं। आखा स्थान हम कुबेर भट्टारी कुबेर जी ने यहाँ पर साधना तपस्या की थी, कुबेरेश्वर महादेव है, वहाँ पहुंचेंगे। अभी जहाँ अनुषा माता जी का स्थान जो हम दर्शन करके आए हैं, वहां पर अपने पति आद्री की आज्ञा से अनुषा देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया है। वो स्थान है, बोलते हैं यहाँ स्त्रियों की संतान कामना की पूर्ति पूरी होती है। और रात को हमेशा हम वहाँ पहुंचे थे, तो वहाँ पर जो व्यवस्था है, जो ट्रस्ट है, वहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था उन्हें टेंट में रखी है। और लेट बाद भी बाहर जाना पड़ता, जबकि वहाँ पर सारी व्यवस्था है। चूंकि वो परिक्रमा वासियों के लिए वहाँ नहीं है, उनको सुबह उठ के फ्रेश होने जाना है तो बाहर ही जाना होगा। और टेंट व्यवस्था बना रखी, जबकि सारी व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो फिर हम अगले स्थान पर रुके थे। और क्योंकि शौचालय बाहर जाना अच्छा नहीं लगता परिक्रमावासी के लिए, तो कम से कम शौच की व्यवस्था हो जाए, शौचालय की व्यवस्था हो जाए। बाकी व्यवस्थाएं जो है ठीक है, वो सब मैया का प्रसाद समझ के ग्रहण करता ही है परिक्रमावासी। यहाँ कोई व्यवस्थाएं या सुविधाएं देखने के लिए नहीं आता है, बट शौचालय वाली व्यवस्था इम्पोर्टेंट होती है। और जब नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, तो फिर बाहर भी जाना ही पड़ेगा। जैसे मैया की इच्छा मर्जी होती है, वही सब चीजें परिक्रमा में होती है। पर सब स्थान का अपना अलग अलग व्यवस्थाएं अपने अनुकूलता अनुसार होती है। सब अच्छा है, सब अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैया जी के तट पे बहुत अच्छी सेवाएं हैं। नर्मदे हर भाई। अब क्या होता है कि किस टाइप से लोग कैसे आ रहे हैं, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो स्थान की चेतनता है, जो उस स्थान का जो प्रभाव है, जो दिव्यता है, जो पॉजिटिविटी है, वो धीरे धीरे वहां पर खत्म होती चली जाती है। यही गाँव में शायद होगा। हाँ, आगे से स्कूल के पास से बोला उनने, स्कूल के पास से। हम यहाँ से 1 किलोमीटर है मालेठा गांव। यहाँ पर किसी से अभी रोड में हमने पूछा था कोटेश्वर महादेव, तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि इधर कोई स्थान है कोटेश्वर। बहुत सुंदर कुटिया है बांस की, ऐसी कुटिया बनाने का हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसा है सब। बनाएंगे बनाएंगे। कोटेश्वर महादेव स्थान है वहां पर, जो नर्मदा पुराण रेवागढ़ में उसका उल्लेख है। देखते हैं कोटेश्वर महादेव जी का स्थान हमें मिलता है या नहीं मिलता। पर लोगों को यहाँ पर अगर आप तीर्थ के नाम से पूछेंगे तो कोई नहीं जानता, जबकि लोग ढूंढ ढूंढ के, जो लोग पुराणों के अनुसार नर्मदा मैया के तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ के लोग पता ही नहीं है, 90% लोगों को पता नहीं है, हमने नोट किया है। तो ऐसा लगता है कि ये सब मृग की भांति है। भगवान जाने क्या प्रभु की लीला है, या फिर सबका अपना प्रारब्ध होता है कि किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता है। और कहते हैं समझ देने की चीज नहीं है, समझ लेने की चीज है। नर्मदे हर। मंदिर तो वही दिख रहा है, देखते हैं। वहां से रिवर्स ले लेना। पुराना मंदिर दिख रहा है, प्राचीन मंदिर है। हम तो आए तुम्हारी नगरिया, बोलो ले लो ना खबरिया। नर्मदे यार प्रभु जी, नर्मदे यार। ये कौन से महादेव जी का मंदिर है प्रभु जी? कोटेश्वर।
कोटेश्वर हाँ याज्ञवल्क्य ऋषि हाँ ने यहाँ तपस्या की थी, हाँ नर्मदा पुराण में आता है। इसका हाँ जभी तो हम आए दर्शन करने, इसमें लिखा हुआ था। पिछली बार भी आए थे तो मिला नहीं था, आज मिल गया है। माता भगवान जी का कृपा हो गई, प्रभु जी की। मंदिर है, हाँ जय हो कोटेश्वर महादेव की जय हो। व्यास जी के बगल में ही आया है। हाँ बहुत सुंदर। जय हो शंभु। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंभो 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 शंभो। यहाँ हाँ महात्मा तो एक शास्त्री जी थे, वो उम्रे के डाकोर के बगल में है ना, हाँ वो पहले यहाँ थोड़े टाइम रुके थे, फिर परिक्रमा चले गए। हाँ ऐसा लग रहा स्थान बहुत पुराना है और यहाँ पर कोई सेवादारी। पुराना ये सब सयाजी राव गायकवाड़ हाँ रजवाड़ा का हमारी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चल रही है। ऐसा आपकी पीढ़ी सेवा देती है यहाँ पे। हाँ हाँ बहुत सुंदर। वो माई हम करते हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर। कीर्तन। आप लोग पूजा सब करते हैं। ठहरते थे नर्मदा हाँ परिक्रमा से पहले। हाँ पहले ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये जो व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले परिक्रमा वासियों की व्यवस्था थी, पर अब चूंकि समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई है, हाँ पर मंदिर नहीं बदला है हमारे भोलेनाथ का। भोलेनाथ का यही है, सब जगह पे कोटेश्वर का मंदिर है। हाँ कोटेश्वर बहुत स्थान है। पर ऐसा मुख उत्तर तरफ से देखना, उत्तर मुखी है ये। उत्तर मुखी है। नहीं तो सब जगह पे जाओ, पूर्व मुख भी है, दक्षिणाय होगा, पश्चिमाय बड़ी भी मुख होगा। हाँ पर ये उत्तर मुखी महादेव है। महादेव का। बड़े अद्भुत है प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। यहाँ पर एक आश्रम बन रहा है नवीन। ये महात्मा जी ने नर्मदे हर करके आवाज़ दी, हमें बुलाया है। तो सोच रहे हैं अब आवाज़ दी बुलाया है तो दर्शन कर लेते प्रभु जी के। बड़ा स्नेह और प्रेम है यहाँ। नवीन निर्माण चल रहा है यहाँ पर आश्रम का। आने जी के पास धन्यवाद। नर्मदे आपकी सेवा अच्छी लगी। ये स्थान कौन सा है, ये आश्रम? वरज गोकुल धाम आश्रम है। वरज नया आश्रम चल रहा है ना, नया स्थापना। महात्मा जी महंत जी कौन है यहाँ पे? महंत जी उधर राणा भगत जी। राणा भगत जी। बहुत सुंदर स्थान है। वो मैया उधर है, सामने मैया है। बहुत सुंदर स्थान है आपका, आपका भाव अच्छा है। ये है मंदिर बन रहा है क्या? वो मंदिर बन रहा है, वो आश्रम बन रहा है। ये आश्रम का निर्माण हो रहा है, नवीन आश्रम बन रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बढ़िया भाव है आपका प्रभु जी, बहुत सुंदर। ठीक है बोलने का नहीं है, ऐसे नहीं बोले मत की गाड़ी चलाता खाली। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे हम। मेरे में डाल भगत जी का भाव है कि उनको बुलेट एक राउंड मारना है गाड़ी आपकी, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसमें आनंद आए प्रभु जी आप कर लीजिए। खाली फोटो बोलना, फोटो 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 फोटो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप इनकी इच्छा थी बुलेट का एक राउंड मारने की, परिक्रमा कर रही बुलेट हमारी, तो उनकी इच्छा पूरी हो गई है। ठीक है प्रभु जी।
ठीक है भगवान, नर्मदे यार, आगे आनंद। हमारा तिरंगा प्यारा, ये वैसा ही रास्ता है। ला 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 नर्मदे यार। भगत जी ने गाड़ी चलाई बुलेट, बोले एक बुलेट ग्राउंड मारने को दीजिए, उनको बड़ा आनंद आया, फोटो खिंचवा ली हमसे, बोले फोटो हमको डाल देना। बढ़िया प्रभु जी, जय हो नर्मदा माई की। इधर भैया बार बार गाड़ी खतरे से जा रही है, अभी गिरते गिरते बचे हम। एकदम धूल वाला, घेसे वाला, रेतीला रेत मिक्स जैसा है इसमें। हम वापिस मुख्य मार्ग पे आ गए हैं, ऐसे माई के तट पे आ गए हम लोग। नंदेरिया 2 किलोमीटर नंदेरिया जाना है हमको। नंदेरिया में स्थान है प्राचीन शिव जी का, हाँ मृत्युंजय गौशाला है। चलने तो सीधा प्रभु जी। बद्रिका आश्रम श्री गंगानाथ महादेव के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से कुबेर भंडारी तरफ रास्ता जाता है। चलने दो। हम बद्रिका आश्रम आ गए हैं। केदारेश्वर महादेव की यहाँ पर स्थापना हुई है। नहीं महादेव भैया, ये बिल्कुल मैया के तट पे है बद्रिका आश्रम। इधर मैया आ गई हमारी। जय हो नर्मदा माई की। अभी ये नंदेरिया और फिर चांदोद होते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। अभी नंदेरिया में भोलेनाथ है और चांदोद में भी दर्शन करना है, प्राचीन महादेव है हमारे। हम नंदेरिया गांव आ गए हैं और यहाँ से नंदीकेश्वर महादेव, वापस चांदोद के लिए इधर जाना पड़ेगा। उप ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इसको। प्राचीन मंदिर है ये और बिल्कुल मैया के तट पे है। तो ऊँचे भी जान दो, यहाँ ऊँचे, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा देख रहे बस। जय हो माई की, जय हो नर्मदे माता की। नंदीकेश्वर महादेव, ये मैया, बिल्कुल मैया के तट पे स्थान। चलो। शंकर नमः शिवाय, शंभो 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 शंकर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी जो शिल्पकारी और ये जो पत्थर है, बहुत पुराने पत्थर है, रीपेंट किया हुआ है, पर मंदिर बहुत प्राचीन है। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, नमामि समीसा निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। गंगनाथ महादेव आश्रम हम आए हैं, जहाँ गंगनाथ महादेव, प्राचीन गंगनाथ महादेव है। ये लगा दे, ये गंगनाथ महादेव जी का स्थान है, बिल्कुल मैया के तट पे है। और हम लोग अब अंदर दर्शन करने जाएंगे। श्री गंगनाथ महादेव। शंभो शंकर नमः शिवाय,
शंभो शंकर नमः शंभो शंकर नमः शिवाय शंभो इधर इधर इसीलिए वेद को अशुद्ध नहीं, बहुत ही स्थिरता के साथ होना चाहिए। इसीलिए मतलब एक शब्दों को ध्यान देते आप सही है अंदर जाना इससे भी बहुत अच्छा कमाया कमा के ही ले रहा है मतलब बहुत शंभो शंकर नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय शिवाय। ये प्राचीन है और श्री यंत्र है इसमें। देखिए ये श्री यंत्र अद्भुत है। निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म। हम लोग चांदोद आ चुके हैं रंगनाथ महादेव के दर्शन करके चांदोद मार्ग पे। नर्मदे हर बाबा जी नर्मदे हर। बाप रे कैसे कैसे लेके चल रहे हैं यार, तकलीफ उठा रहे हो। उम्र भी नहीं है परिक्रमा करने की, फिर भी सब करदा माई की लीला है प्रभु। अंदर लोगों के मन में होता है परिक्रमा करने का भाव। नर्मदे हर माता जी नर्मदे हर प्रभु जी नर्मदे हर। कपिलेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर कपिलेश्वर महादेव शंभो शंकर नमः शिवाय। हाँ हाँ जाना है। नहीं कुछ नहीं है। शंभो शंकर नमः शिवाय अद्भुत। शंभो शंकर नमः शिवाय शंभो शंकर नमः शिवाय शंभो शंकर। बिलख कहीं गिरी दिखा रहा है। ऋणमुक्तेश्वर महादेव। यहाँ पर 3 स्थान है, पिंगलेश्वर, कपिलेश्वर और ऋणमुक्तेश्वर महादेव। मुक्तेश्वर महादेव है यहाँ पर। तप ध्यान साधना दान का महत्व है, जिससे व्यक्ति ऋण से मुक्त होता है। ऋणमुक्तेश्वर महादेव। शंभो 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 अद्भुत प्रभु। शंभो शंकर प्राचीन पाषाण शिवलिंग है ये। शंभु हमारे। शंभो शंकर नमः शिवाय शंभो अद्भुत। एक मैया के साथ करनाली नदी का संगम है ये। मैया के साथ करनाली नदी का संगम। और यहीं पर हमारे प्रभु भोलेनाथ पिंगलेश्वर महादेव हैं विराजमान।
शंभो 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 शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। यहाँ मार्कंडे जी ने कहा है, फिर नर्मदा के उत्तर तट पर संगम के करीब उत्तम पिंगला व्रत में हे महाराज जाना चाहिए। हे राजेंद्र, अग्निदेव ने पिंगलेश्वर महादेव की स्थापना की है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अग्निदेव ने क्यों ईश्वर की स्थापना की, वो सब आप मुझे सुनाने की कृपा करें। मार्कंडे जी ने कहा, रुद्र ने गौरी के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा से प्राप्त हुए सुख से अग्निदेव को वीर्य से प्राप्त किया। अमृत तेज वाले रुद्र ने वो अग्निदेव के मुख से रखा। रुद्र के वीर्य से जले हुए अग्निदेव ने आदर सहित तीर्थ यात्रा की। सागरों नदियों क्रमशः करके वो रेवा के किनारे आए और अग्निदेव ने वायु भक्षण करते हुए 100 वर्ष से अधिक समय तक उसमें लगाया। तब वरदायी भगवान शंकर अग्निदेव की तपस्या से संतुष्ट हो गए और वह सभी में पहुंचकर ये वचन बोले, हे अग्निदेव, तुम्हारे मन में हो वो मुझे मांग लो, मुझसे मांग लो। अग्निदेव बोले, हे सर्वलोक के स्वामी, हे उग्र मूर्ति के धारण करने वाले शिव जी, आपको बारंबार मेरा नमन है। हे महेश्वर, मैं आपके वीर के तेज से दग्ध होते हुए पुष्टि हो गया हूँ। हे महादेव, मुझ पर आपकी कृपा कीजिए और मेरे रोग का नष्ट कीजिए। देवों को हवि ईश्वर बोले, देवों को हवि पहुंचाने वाला अग्निदेव, तुम मेरी कृपा से शीघ्र ही रोग रहित हो जाओगे। इस तीर्थ में स्नान कर तुम अपने पूर्व रूप को पाओगे। ये कह के महादेव ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर अग्निदेव ने शीघ्रता से नर्मदा के जल में स्नान किया, तभी वह रोग रहित होकर दिव्य स्वरूप वाले हो गए। वो अग्निदेव ने पिंगलेश्वर महादेव की स्थापना की। देव श्री पिंगलेश्वर के नाम से उनकी पूजा की और हर्ष से स्तुता द्वारा शंकर जी की वंदना की। तदंतर वे यहाँ से अपने स्थान को चले गए। कहते हैं 7 रविवार स्नान करने से पाप नाश होते हैं। 100 भेद वाले 3 प्रकार के कुछ हो तो वो 108 रविवार को स्नान करके भगवान शंकर का पूजन करके ब्राह्मण को तिल का दान करके उनसे मुक्त हो जाते हैं। यह भगवान पिंगलेश्वर महादेव की का महत्व। जय हो पिंगलेश्वर महादेव की जय। दादा नर्मदे हर, कहाँ से आ रहे हैं परिक्रमा में? कहाँ के रहने वाले हैं? होशंगाबाद। कब से हो परिक्रमा में? अरे हम तो वो है अपने वो आता ना 11 के बाद। हाँ। तो ये इतना वजन क्यों है, इतना कैसे? ये कम्बल है, तो इतना ढो के कैसे चल रहे हो प्रभु जी? फिर अपन कहीं जरूरत पड़ जाती है। अरे बाप रे, भगवान भगवान। और नहीं देखा नहीं। चलो करो माई की परिक्रमा, माई करेगी सब कुछ। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। तो हम यहाँ से चांदो से दर्शन करके आगे निकले कुबेर भंडारी, जहाँ कुबेर जी ने तपस्या करी थी भगवान की। बड़ा महत्व इस स्थान का। और इधर जितने स्थान तो उत्तर तट में आ रहे हैं, गुजरात राज्य में, यहाँ से गरुड़ेश्वर तक बड़ी संख्या में तीर्थ है। ढूंढ के जाना पड़ेगा, पर बड़े प्रभाव वाले और बड़े चेतना वाले, दिव्यता वाले स्थान है और बड़ा महत्व है उनका। स्कंद पुराण, रेवा पुराण के अंदर इनका सबका वर्णन है। हम सबको कवर करते चल रहे हैं। और कवर करने का उद्देश्य सिर्फ हमारी मेमोरी के लिए है कि कभी हम जो स्थान हमसे छूटे हैं उनको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे और वहां पहुंचेंगे। अगली हमारी जब भी परिक्रमा होगी उसमें तो ये क्लिक हमारे माइंड में रहेगा, क्लिक होता रहेगा कि ये हो चुका है, ये हो चुका है। और बड़े अच्छे स्थान है। और अब हम कुबेर भंडारी के लिए निकल गए हैं। शंकर नमः शिवाय। बहुत बड़ा स्थान है ये और बहुत प्रसिद्ध स्थान है। शंभो शंकर नमः शिवाय। कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भगवान तपस्थली। शंभो शंकर नमः शिवाय।
अंदर है क्या मंदिर? हाँ ये यहाँ से अंदर चलो, यहाँ से अंदर। कुबेरेश्वर, कुबेर श्री कुबेर धाम। चलो फास्ट चलो सिया, थोड़ा तेज। ले देते हैं, लिखा हुआ आएगा। कुबेरेश्वर धाम है ये, इधर से चलो, वो अंदर नहीं है अंदर। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि आवश्यक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करें। पिछली बार हम आए थे ना, बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन में लगना पड़ा था। मासिक शिवरात्रि एवं हाँ? अमावस्या के दिन यहाँ का वातावरण फोटो खींचना मना है, और भक्ति में बस प्रभु जी के दर्शन, संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन नहीं होंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर फोटो खींचना मना है। नर्मदे कुबेर भंडारी में अन्न क्षेत्र भोजन प्रसाद यहाँ पर होता है, भोजन प्रसाद स्थान। नर्मदे है माता जी, नर्मदे है, नर्मदे है। प्रसाद ला रहा हूँ। ये यहाँ का प्रसाद है। बस बस एक वो वही डालूंगा मैं। यहाँ आश्रम में बर्तन धोने के लिए ये महिलाएं हैं। ये भंडार जो है, बर्तन लोग खाना खा लेते हैं और यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। और हम परिक्रमा में हैं और ऐसे भी हम लोग अपना बर्तन किसी से साफ नहीं करवाते, स्वयं करते हैं। इधर की व्यवस्था है इस अलग अलग टाइप की है। आश्रमों में जब भंडार होते हैं वहाँ पर थाली का उपयोग होता है और थाली साफ करने के लिए महिलाएं होती हैं यहाँ पर। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी व्यवस्था है। सब प्रभु की लीला है। नर्मदे हर। यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया हमने और कुबेर भंडारी का स्थान है। हाँ डाल दो, कुछ भी थोड़ा बहुत दान देना होगा। तो यहाँ से हम अपनी स्वेच्छा से जितना बन रहा उतना दे के आगे की यात्रा गरुड़ेश्वर तक, तीर्थ स्थान जितने भी है उनको हम उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुबेर भंडारी से भोजन प्रसादी करके आगे के लिए मेन रोड से अब अंदर जा रहे हैं चूड़ेश्वर की तरफ। कभी तो यहाँ पे कोई मंदिर होगा फिर। हाँ शंकर जी का है ना, कौन किसका? भोलेनाथ का मंदिर है चूड़ेश्वर महादेव। चूड़ेश्वर महादेव। चूड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां से फिर किनारे से तिलकवाड़ा तक और भी स्थान है, उनको कवर करेंगे। हम लोग चूड़ेश्वर गांव से मैया के तट पे जा रहे हैं चंद्रेश्वर महादेव। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से ये, वहाँ क्या चंद्र भगवान ने पूजा करी थी। हाँ उसका विवरण अभी बताएंगे। चंद्रेश्वर महादेव इधर पूछो चंद्रेश्वर महादेव। इधर से भाई जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर ये मैया के तट पे है। चूड़ेश्वर गांव से थोड़ा सा मैया के किनारे पे ये स्थान है चंद्रेश्वर महादेव।
इसे चंद्रेश्वर तीर्थ भी कहते हैं और बोलते हैं इसे कि ये गुप्त प्रयाग है, गुप्त प्रयाग। चंद्रमा को मयूर कल्प में जब राज्य क्षमा होने का साप लगा, राज्य क्षम्य मतलब राज्यपाल उसका खत्म हो जाए, तब उसने यहाँ तप करके सिद्धि प्राप्ति की थी। इसे गुप्त प्रयाग कहते हैं। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। अजी परिक्रमा में है, बाइक से तो चाय वाय पियेंगे? नहीं भाई, पीते नहीं हम लोग चाय। फिर बस आपके दर्शन हो गए, भोजन पा लिया कुबेर भंडारी से सामने दिया। ठीक है नर्मदे। नर्मदे हर वाला उसमें क्या लगा, ऐसा लगा कोई मुस्लिम कन्या थी वो, हाँ। है ना? हाँ, और उनका ड्रेस मेकअप। पर वो परिक्रमावासी इधर चलते हैं, बिस्किट चॉकलेट देते तो आदत बन गई बच्चों को तो बिल्कुल रट गया नर्मदे हर। कितना प्यारा लगता है जब बच्चे नर्मदे हर बोलते हैं यार, शिवांश लगता है ना अच्छा, बच्चे बोलते जब बड़ा आनंद आता है। ये जो मार्ग है ये चूड़ेश्वर गांव से चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करके हम तिलकवाड़ा जा रहे हैं। तिलकवाड़ा में हमारे परिचित है ज्योति बहन, जयेश भाई और ज्योति बहन। लास्ट टाइम उनसे मिले थे, अभी उनको कॉल किया है, घर पे ही है, बोले आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, स्वागत है आपका। तो सोच रहे थोड़ी देर उनके घर के दरवाजे के सामने से निकलेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। बड़ा स्नेह और प्रेम है, नर्मदा मैया की भगत है, बड़ी माता जी हमारी बड़ी अच्छी भगत है माई की। ये आ गए तिलकवाड़ा, हम तिलकवाड़ा में एंट्री कर चुके हैं। तिलकवाड़ा एक तालुका है, तहसील है तिलकवाड़ा। एक चीज नोट करी तुमने यहाँ पे, गुजरात में जितने तीर्थ है मैया के तट पे, है ना, कपिलेश्वर महादेव, तिलकेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, पिंगलेश्वर महादेव, जितने भी महादेव ज्यादातर देखेंगे तो गांव के नाम उनसे जुड़े हुए हैं। कहीं कहीं तो जैसे ये चूड़ेश्वर गांव का नाम है, चंद्र भगवान ने यहाँ पर तपस्या करी थी। और ऐसे बहुत सारे शुक्रेश्वर और गरुड़ेश्वर और बहुत सारे स्वर, तो भगवान के नाम से तो आप समझिए, सोचिए कि ये जो भूमि है ये कितनी तपोभूमि है, यहाँ पर कितने कितने देवताओं ने आके तप साधना पाठ किया है और भगवान यहाँ पर विराजमान है। इधर से चलेगा शायद यार, हाँ इधर से मुख्य मार्ग जाएगा। ये हम आ गए हैं तिलकवाड़ा, इधर चलना, यहाँ से कितना इधर सीधे इधर गाँव में चलना, राइट। हाँ। अभी ना मतलब ऐसा करता है कि स्पीच शिव जी का जो हम दर्शन कर रहे हैं, महादेव के जो दर्शन कर रहे हैं, उनके दर्शन और उनसे मिलने की जो यात्रा है ना, इसमें ऐसा लगता है कुछ अंदर का जो है ना, वो मतलब अंदर का जो भाव है वो कुछ न कुछ होना चाहिए, बाहर निकलने चाहिए शब्दों के साथ। तो उसमें कुछ न कुछ लिखना है, बोलना पड़ेगा, यात्रा को और रोमांचक बना देता है। और यात्रा ये ईश्वर से मिलने की यात्रा है, ईश्वर से जुड़ने की यात्रा है, नर्मदा परिक्रमा यात्रा। अब अपने अपने स्तर से हर कोई कैसे लेता है, ये सब प्रभु की लीला है। और हम तिलकवाड़ा में एंट्री कर चुके हैं, उधर लेना, ये मंदिर है क्या? हाँ इधर चलना, इधर 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 तिलकेश्वर महादेव। ज्योति बहन का मकान इधर ही कहीं है, इस गली में ज्योति बहन का मकान है। रोकते हैं, देखते हैं, कहीं खंबे के पास में था, धीरे चलने देना भाई। हाँ शायद यही मकान होगा, ये गेट वाला, ये गाड़ी खड़ी है ना आगे वाली, नर्मदे हर लिखा है। हाँ ये नर्मदे हर लिखा है, ये नर्मदे हर, ये वाला है। हाँ फाइनली हम पहुंच गए ज्योति बहन के यहाँ पे। नर्मदे हर बहन, अरे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये बेटा है मेरा।
आ जाओ उसमें। इच्छा थी मिलने की, निकलेंगे तो यहीं से, मैंने कहा नहीं तो अच्छा हुआ नहीं, आना ही चाहिए नहीं। भैया जी नहीं है घर पे। भैया जी स्कूल पे। अरे यार दर्शन ही नहीं होते उनके, तो पिछली बार भी नहीं हुए थे। ओ गढ़ेश्वर खड़गदा मिल जाएगा आपको। कहाँ पे आएगा ये? गढ़ेश्वर से आगे, आज गढ़ेश्वर से आगे निकलोगे आप। हाँ निकलेंगे हम लोग। तो गढ़ेश्वर आएंगे ना, गढ़ेश्वर से निकलो, बाद में स्कूल पे है ना, तो हम पहुँचेंगे जब तक तो छुट्टी हो जाएगी शायद। नहीं, बाइक में तो आधा नहीं नहीं, हम लोग रुकते जाते हैं ना। हाँ तो भी 5 बजे तक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लीजिए नर्मदे हर। आज से शुरू करूँ मैं भी। दोनों के लिए एक एक। दोनों के लिए। चलो दीदी हाँ आप आइए, कभी परिक्रमा में आए या नेमा और ओंकारेश्वर जब भी आए तो कॉल करिए हमको, जरूर। है ना? आप भी आना, कभी भी ऐसे मत जाओ। अरे परिक्रमा में तो ऐसे ही मिल लिया, वो आनंद आ गया आपसे मिलके। हाँ बोतल, एक बोतल पानी भर दीजिए ना इसमें। हाँ ठंडा पानी भर दीजिए। इधर से अंदर जाना है तिलकेश्वर के लिए ना, ठीक है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तिलकेश्वर महादेव, प्राचीन तिलकेश्वर महादेव मंदिर आ गए फाइनली हम लोग। जय हो तिलकेश्वर महादेव की जय। देखो ये मैया के तट पे है, क्या है जब ये यहाँ भगवान का अवतरण हुआ था कि तपस्या करी, और यहाँ पर तो यहाँ पर जंगल थे सब, धीरे धीरे गांव आबादी बस्तियाँ बनी, धीरे धीरे सब चीज़ें होने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तिलकेश्वर महादेव, तिलकवाड़ा जिला, नर्मदा, गुजरात। नर्मदा जिले में आ गए हम लोग। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः। प्राचीन और पौराणिक मंदिर है ये तिलकेश्वर महादेव। बोलिए तिलकेश्वर महादेव की जय। शंभो शंकर नमः शिवाय। हम लोग तिलकवाड़ा से निकल चुके हैं और हाँ और अब मणि नागेश्वर के लिए जा रहे हैं। मणि नागेश्वर बड़ा प्यारा स्थान है, और ये दूसरा मणि नागेश्वर। ये मणि नागेश्वर दूसरा है, उत्तर तट वाला मणि नागेश्वर है। हाँ ये मणि नागेश्वर। रुक देख देख। मणि नागेश्वर, जब कद्रू ने अपने पुत्रों को राजा जन्मेजय के यज्ञ में जल जाने का शाप दिया, तब मणि नाग ने यहाँ तप किया था। शिवजी ने उसे अपने कंठ का हार बना लिया था। ऐसी यहाँ की कथा है। ये मणि नागेश्वर मंदिर है, मणि नागेश्वर भगवान है यहाँ पर, और प्राचीन मंदिर, प्राचीन स्थान है यहाँ पर। चलो फटाफट, ये मणि नागेश्वर स्थान पे आ गए हम लोग। सिद्ध स्थल है और पौराणिक स्थान है ये शिव जी का मंदिर इधर। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः। तीर्थ का महत्व यहाँ पर है, स्कंद पुराण के अनुसार है। ये स्कंद पुराण में इसका महत्व बताया गया है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां कदु और विंता के बीच एक बार विवाद हुआ कि उच्च श्रवा अश्व श्वेत या श्याम। विंता सही थी, कहा कि श्वेत है, किंतु कदु ने अपने श्याम सर्प पुत्रों को उच्च ने माता की आज्ञा न मानी, इसलिए कदु ने उसका त्याग किया
इसलिए वह रोते रोते नर्मदा तट पर सिरवाचन शिव जी की अर्चना करने के लिए आया। उसके असुर से जो नदी का सर्जन हुआ उसे मणि अर्थात मेड़ नदी के नाम से जानते हैं, जो हमने अभी क्रॉस किया था, जो संगम हुआ माँ के साथ। विवाद में हारने की विंता कटु की दासी बनी। इस तरफ विंता नंदन गरुड़ ने देखा कि माता विंता दास तत्व भोग रही है, इसलिए कदू को गरुड़ जी ने कहा कि माता विंता को दासत्व से मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं। कदू ने अमृत लाने के लिए कहा, जो वो अपने सर्वपुत्रों को पिलाए। इंद्र को पराजित कर गरुड़ अमृत हर कर ले आया और कटु के समक्ष रखकर माता विंता को दासत्व से मुक्ति दिलाई। इस दरमियान इंद्र ने ब्राह्मण का वेश लेकर आकर कदू और सर्पों से कहा कि नर्मदा स्नान कर पवित्र होकर अमृत पान कीजिए। वह सभी स्नान के लिए गए। इस दरमियान इंद्र देवता अमृत कलश ले गया और कुछ घास उगा था। उस स्थान पर अमृत कलश रखा, इसलिए सर्प को ऐसा लगा कि उस घास पर शायद थोड़े अमृत के छींटे गिरे होंगे। ऐसा मानकर कुछ घास को चाटने लगे, इसलिए सर्पों की जीवा में 2 भाग में कट गई। इस तरह कदू को अपने कर्म पर पछतावा और उसने मणिनाग को पुनः स्वीकार कर उसका अभिनंदन किया। भगवान आशुतोष शिव जी प्रसन्न हुए। मणिनाग यह स्थान पर आज भी निवास कर रहा है और यह तीर्थ मणिनागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए मणिनागेश्वर महादेव की जय। किनारे वाला रास्ता आ गया है, तो देखते हैं जाएगा। लग तो रहा है कि रास्ता देख के तो नहीं लग रहा है, मैप तो बता रहा है कि जाएगा, पर रास्ता देख के नहीं लग रहा है कि नहीं जाएगा। रिटर्न चलिए भैया, गलत आ गए। नर्मदे यार माई के तट पे बिल्कुल नहीं, ये सीधे सीधे जा रहा है देखो। हाँ जा रहा है चलने दो। ये आगे वो अपना तीर्थ बढ़िया है ना, नर्मदा जी के साइड में चल रही है। ये तो बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। चल हाँ, बाइक का दिख तो रहा है यार, है ना गाड़ी। चले जाएगी सब बाइक, चल जाएगी शायद, चल जाएगी। ओ मैया मरकंट वाली तुम हो भोली भाली। अपन यहाँ रुक नहीं सकते, अभी समय नहीं है अपने पास रुकने का। बढ़िया जगह है। शंकर नमः शिवाय। वो व्यासेश्वर, हाँ वो सामने आ गया, जहाँ अपन रुके थे व्यासेश्वर पे रुके थे ना अपन, वो सामने आगे ही है। हम बोलते अब आगे नहीं जा सकते, उतरो बस, आपको उतरना पड़ेगा। अरे नहीं यार, देखो साइड में रास्ता है, देखो साइड में, साइड से देखो। ओ नहीं यार शिवास, नहीं जा पाएगी गाड़ी। यहाँ से गाड़ी थोड़ी निकलेगी यार, ऊपर चढ़ के चलना पड़ेगा। ये खाई में फिसल जाएंगे अपन। चलो रिटर्न लो भैया, ये सही रहता ना तो। गलत आ गए हैं, वापस चले। चल से आ जाए यार। जय हो बजरंगबली की जय हो। ये रवि तीर्थ है, जो इसमें उल्लेख है। रवि तीर्थ अपन जिसको छोड़ दिया था ना, रवि तीर्थ बीच में एक रह गया। ये भोलेनाथ प्राचीन रवि तीर्थ। भानुमति नाम की कन्या के प्रति सूर्य का मानसिक दोष होने से रवि ने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्ति की थी। यहाँ तप करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। रेवा खंड के 92, 93, 94 और 95 अध्याय में इसका उल्लेख है। शंभो शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। ये वाला जाएगा अगस्तेश्वर महादेव। In 400 meters, turn left. तपस्थली है, तपस्थली। अद्भुत और एकदम जागृत स्थान है, चैतन्य। ये मैया जी के तट पे अगस्तेश्वर महादेव। सीधे निकल जाएगा। ये वाला इधर से आता है रास्ता यार। Your destination is on the left. जय हो मैया की, जय हो मैया की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। बहुत सुंदर।
सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो नर्मदा माई, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ का अद्भुत सौंदर्य है यहाँ पर। ये व्यासेश्वर, ये व्यासेश्वर। ये गरुड़ेश्वर ब्रिज आ गया। ये बहुत सुंदर। ये जो मार्ग था ना शिवाज, ये यहाँ से सीधे आ जाते अपन। ये जो पहली बार में अपन रास्ता नहीं था ना, गाड़ी निकली नहीं, यहाँ से अपन सीधे यहाँ से आ जाते ऊपर। और ये अपना वो रास्ता अगर जुड़ा रहता ना, यहाँ निकलते यहाँ से ऊपर व्यासेश्वर। ये व्यासेश्वर जहाँ हम रुके थे। शंभुतुभ्यं जराजन्मदोक्को यतातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि स शंभो, प्रभो पाह्यापं नमामि स शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विघ्नहर्तोषे ये पठन्ति नरावक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति इति रुद्राष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं। जय जय शंभु भोलेनाथ की जय। यही अगस्तेश्वर महादेव के पास में करीब एकदम निकट में केदारेश्वर महादेव है। ये किसी पुराने महात्मा के द्वारा स्थापित है जो परिक्रमा में आए थे, और बहुत मतलब ये भी प्राचीन है एकदम, एक बहुत प्राचीन। देखिए, आपको देख के लगेगा कि ये प्राचीन शिवलिंग है। अद्भुत है ये केदारेश्वर महादेव। जय हो शंभू। अभी ये हमको मिले भैया जी हमारे अब नेमावर के पास से ही है, दुलवा से। क्या नाम भैया? रेवाराम गुजर। रेवाराम जी गुजर जी हमको मिल गए, अपने क्षेत्र के दोनों दंपत्ति है। और परिक्रमा नवंबर में कब से? 19 नवंबर से प्रारंभ की। बड़ा सुंदर लगा। हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हमको आज गरुड़ेश्वर के पास अगस्तेश्वर पर मिले हैं। बहुत सुंदर है। आपकी यात्रा मंगलमय हो प्रभु जी। और बढ़िया है, बिल्कुल किनारे से चलिए, बढ़िया मस्त दर्शन करिए भोलेनाथ के। घाट घाट पर मैया के तट पर बड़े सिद्ध ऋषि मुनियों ने आकर तप और साधना करी, और उन्होंने यहाँ पर भोलेनाथ को विराजमान किया है। उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत सुंदर। आता रहे मतलब जल्दी थोड़ा सा अपन कर ले। दर्शन करो, निकलो। गरुड़ेश्वर महादेव के दर्शन करना है, दत्त मंदिर के दर्शन करना है अपने को। और अपन भी फाइनली ब्रिज के पे आ गए हम लोग। गरुड़ेश्वर महादेव जय हो शंभो। जब पूछना है गरुड़ेश्वर, अंदर से जाएगा शायद। अंदर से मंदिर में है, अंदर से जाता है। देखो कितना अच्छा गांव का नाम है गरुड़ेश्वर। मतलब गरुड़ेश्वर महादेव है तो नाम पूरा गरुड़ेश्वर, मतलब प्राचीन स्थान है। गरुड़ देव ने पूजा करी थी। उधर महादेव मंदिर उधर ही है। शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ गरुड़ेश्वर जी के मंदिर चल रहा है, पुराने वाले मंदिर पे अपने को। गरुड़ेश्वर महादेव सामने ऊंचाई पे है। हम रात में पिछली बार आए थे जब रात में दर्शन करने गए थे। ये सामने गरुड़ेश्वर महादेव शंभो दिख रहे हैं हमको। देखिए पुराने शिव जी हमारे गरुड़ेश्वर महादेव। चल रहे हो सीधा, जाने दो। शंभो शंकर नमः शिवाय। जान दो सीधा और चढ़ा दो। इधर लगा, यहीं लगाओ, वहाँ कहाँ लगा रहे यार। ये रुक जा। ये गरुड़ेश्वर महादेव का स्थान है।
और यहाँ पर विराजमान है हमारे भगवान गरुड़ेश्वर महादेव। इस स्थान का नाम ही गरुड़ेश्वर है। ये पुराने शिव जी हैं यहाँ पर। जय हो प्रभु, आपकी जय हो भोलेनाथ। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। हम लास्ट टाइम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ रुके थे। चल ये रंग मूवी जो हमें दिख रहा है इधर, ये दत्त मंदिर। अच्छा, ये इसकी शूटिंग हाँ हाँ, उसका बस दत्त मंदिर हम आ गए हैं। भगवान का मंदिर है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। दत्त शंभो शंकर नमः शिवाय, नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। जय शिव स्वामी जी का। चलो, श्री करोटेश्वर महादेव पौराणिक मंदिर, करोटेश्वर महादेव की जय। स्टोरी है बहुत सारी है, बाद में अपन उसको रख दे ऊपर। चलो चलो चलो, करोटेश्वर महादेव जय हो। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः। चले जाए भैया जी अंदर है। हाँ ठीक। सफाई चल रही है यहाँ पर भोलेनाथ की। साफ स्वच्छता बनाए रखना पड़ती है। प्रभु जी का मंदिर है, वो प्राचीन है ना। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः। बहुत पुराना मंदिर है ये, करोटेश्वर महादेव। करोटेश्वर महादेव। भैया जी यहाँ सेवा देते हुए। ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी का प्रारब्ध है तो वो मंदिर में सेवा दे रहा है, वहाँ की साफ सफाई रख रहा है। आने वाला जो 90% वाला ग्रेड है कि ये लोग समय बाद वहाँ जाएंगे। जो मान्यता है शास्त्र में, धर्म में हमारे, कि आज जो सेवा दे रहा है कल उसके जीवन में कुछ नई चीज़ें, कल मतलब किस जन्म में चीज़ें बदलेगी, परमात्मा का सानिध्य उसे मिलेगा, ये नहीं पता हमें। पर ये सानिध्य सबसे प्यारा है जब मंदिर में सेवा देता है आदमी, बड़ा अद्भुत लगता है। नर्मदे हर। अब हम गरुड़ेश्वर से निकले हैं, परिक्रमा मार्ग होते हुए जाएंगे हम कुक्सी, मतलब जंगल वाला रास्ता। हम प्लान कर रहे हैं कि अभी निकल जाए, भले 7 बजे तक कुक्सी पहुंच जाए। 120 किलोमीटर है कुक्सी यहाँ से। लगता है कि निकल तो जाएंगे हम। पूछना पड़ेगा क्योंकि ये जाता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अपने को उधर नहीं जाना, अपने को जाना है। हाँ, उधर से अपन आए थे जिधर से। इधर 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 ही चलना है, लिखा है आगे से टर्न आता है। मेरे को ध्यान, इधर वापस नहीं जाएगा। चलने नर्मदा परिक्रमा पैदल मार्ग ये लिखा है। ये सीधा ये सीधा वाला रोड निकल जाता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और अपने को यूनिटी दिखेगी ना अपने। इधर उधर जाना पड़ेगा दूर। तो अरे अपने को कहीं नहीं देखना है,
अपन तो पुरानी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं भैया जी। खड़गदा होते हुए, खड़गदा में हमको जयेश भाई से मिलना है, जो टीचर है अभी गवर्नमेंट स्कूल में है। वो उनने बोला है हम स्कूल में ही हैं, 5 बजे तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमसे मिल के जाइएगा। तो हम खड़गदा पहुँच रहे हैं। झंडा अपना तो थोड़ा समय का अभाव है। छुट्टियों में टाइम रहता है, पर उस टाइम परिक्रमा का नहीं रहता, गर्मी बहुत तेज हो रहती है ना। हाँ गर्मी, और मई में हमारा छुट्टी रहता है, मई में, तो उस टाइम गर्मी बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत रहती है। लेकिन सोचा है गाड़ी से भी चलो कभी भी योग बनेगा तो जरूर याद करिएगा। जरूर जरूर आएंगे। नेमावर के पास में ही है। तो हाँ अभी स्थल है। हाँ ठीक है, हम भी अब जल्दी में है। हाँ कहाँ पर अभी? अब हम कुक्सी पहुंचने का सोच रहे हैं। कुक्सी? हाँ निकल जाएंगे, गाड़ी बड़ी है हमारी। हाँ 110-20 होगा शायद। नहीं आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंच जाएंगे। 3 हाफेश्वर नहीं जाओगे? नहीं वो देखा हुआ, हाफेश्वर छोड़ के तो आराम से हाँ पहुंच जाएगा। हाफेश्वर जाने में समय लग जाएगा, फिर आते रहते परिक्रमा में हम तो। कोई बात नहीं, और भी खुशी को भी आना है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उत्तरवाहिनी में कोई आना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोल दीजिए। ठीक है। हापेश्वर के दर्शन तो जब पैदल परिक्रमा किया था ना, हाँ जब हो गए बिल्कुल वो समय ही थे जब डूब नहीं हुआ था, तब दर्शन हो गए थे। वो पिछली पुराना वाला, और पिछली परिक्रमा में दर्शन चले गए थे हम लोग। तो अब आगे ये जब करेगा तब चला जाएगा। अभी इसका भी कॉलेज स्टार्ट हुए, टेस्ट वेस्ट होने वाले हैं 17 से, तो जाना है। वो तो प्रेजेंटेशन भी था 9 को, पर स्किप कर रहा है अभी वो। थोड़ा सा आप सोच रहे कि निकल लिया, अब इधर ऊपर ही ऊपर चलना है। अब गुजरात के सारे तीर्थ कर लिए हमने, मोस्टली सभी जगह चले गए हैं। ये मान के चलिए कि 5% स्थान बाकी होंगे, ढूंढ के सब जगह गए हम। वो अगली बार उनको ढूंढेंगे, उनका पता ही नहीं मिला कहाँ है, पूछने भी लोगों को पता ही नहीं है। तो बहुत सारे तो विलुप्त हो गए, जो नर्मदा पुराण में है वो। तो कोशिश कर रहे हैं जितना हो जाए उतना। ठीक है भगवान। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। फिर यहाँ से तो लंबा पड़ता होगा ना, आपको जाना है ना? 22 किलोमीटर, पता नहीं चलता। गाड़ी से आते हैं आप? और भी लोग होंगे? 30 साल हो गए इसी जगह पे? 30 साल हो गए यहीं पे? ट्रांसफर नहीं हुआ? नहीं, हमारे हाई स्कूल में तो वो ट्रांसफर नहीं रहता। अरे ये तो बढ़िया है। ट्रांसफर नहीं रहता। जहाँ से नौकरी स्टार्ट किया वहाँ पर रिटायरमेंट होना है। अभी 4 साल बाकी है। 25 साल बाइक से किया, अभी 5 साल से लास्ट में 4 व्हील लेके। चलो ठीक है, चलो बहुत सुंदर। नर्मदे हर। ये इंदिरा सागर की केनाल है, नहर है, बहुत बड़ी मुख्य नहर। ये गई है इधर कच्छ साइड, सबसे बड़ी नहर, मुख्य नहर। शंकर नमः शिवाय। चलो चलने दो। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। भैया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। गुजरात स्टेट का पेट्रोल का रेट कम है, 95। इसको करवा लेते हैं भैया जी, इसको फुल कर दीजिएगा। हाँ इसको देखना, ध्यान रखना। देखो जी, यही वो केनाल है जिसको हमने पीछे शूट किया था। बहुत बड़ी केनाल है, देखिए बहुत शानदार। सरदार सरोवर डैम से जो नहर गई है, ये नहर नहीं है, नदी है, माँ का जल है ये, अद्भुत।
on Kavant Naswadi road for 31 kilometers. कवाट वाला रोड है ये, यहाँ से अब हमको कवाट पहुँचना है। कंटिन्यू कवाट होते हुए जाना है फास्ट। कवाट पहुंचने वाले हैं हम लोग। 3 किलोमीटर बचा है कवाट। 3 किलोमीटर पे कवाट आने वाला है और कवाट से फिर जंगल का रास्ता चलेगा। तो सोच रहे हैं 1 घंटा और चले, और बीच जंगल में कहीं टाइमिंग है हमारा। देखते हैं आगे क्या होगा। कवाट शहर से हम निकल रहे हैं। देख ले आ गए हम लोग। पखतगढ़ से सोदरा होते हुए ढही का रूट पकड़ेंगे। सोच रहे हैं ढही तक पहुंच जाए, क्योंकि ये रूट में समय बचाना है। इस रूट में चल ले तो ज़्यादा सही रहेगा, समय की बचत हो जाएगी। तो आगे की यात्रा में नर्मदा मैया के किनारे से चलने में दर्शन होंगे, अच्छे स्थानों के, अच्छे तीर्थ वगैरह के दर्शन हो सकते हैं। ये समय अगर बचता है हमारा तो हम लेट नाइट, मतलब थोड़ा लेट तक भी चल सकते हैं। अलीराज आहा, क्या सुंदर नज़ारा है। शाम के 6:30 बज चुकी है। हम ढही ही पहुँचेंगे। यहाँ से 40-45 किलोमीटर के बीच में है, और ये पहाड़ियों का नज़ारा, बहुत सुंदर दृश्य। अभी गरुड़ेश्वर से चले हैं हम, अभी यहाँ पे रुके हैं। रोकना है, पढ़ना पड़ेगा। आधा किलोमीटर, निसरपुर 25 किलोमीटर। अपन निसरपुर जाना है। 26 किलोमीटर। चलो रीसरपुर 25 किलोमीटर। 25 निसरपुर जाना, अपने कुक्ची नहीं जाना है, सीधा ही जाना है। आप बोल रहे थे ना। अभी 7:20 हुई है और दही में हम आ चुके हैं। दही हनुमान मंदिर, अन्य क्षेत्र जाने का रास्ता, हनुमान जी मंदिर, सीधा 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 जाना। नर्मदे हर। कौन सा गांव भैया जी? दो गांव कोंडा है ना। दो गांव में ये माँ नर्मदा जी का आश्रम है। अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है। जस्ट अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। पहुँच गए हम लोग।